नमस्कार मित्रों, भारत के गुजरात राज्य के सबसे बड़े अखबार जिसका नाम है गुजरात समाचार, उसके 10 जुलाई 2025 के अखबार में एक आर्टिकल आया है क्रिप्टो करेंसी स्टेबल कॉइन के बारे में। कुछ मुख्य पॉइंट्स को जानेंगे, जैसे कि स्टेबल कॉइन क्या है, स्टेबल कॉइन क्यों खास है, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जी का क्या कनेक्शन है, स्टेबल कॉइन के जोखिम क्या है, भारत पर क्या असर पड़ेगा, और अंत में ये भी जानेंगे कि भारत को क्या करना चाहिए और इन सब से पाई के पायोनियर्स को क्या फायदा होगा। तो शांति से वीडियो देखते रहें। वेलकम। आज हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो पैसों की दुनिया में तहलका मचा रहा है, वो है स्टेबल कॉइन। भाई, अब तो अखबारों में भी स्टेबल कॉइन और उसके लिए बन रहे अमेरिका के कायदे कानून के बारे में आर्टिकल देखने को मिल रहे हैं। ये अच्छी बात है, इससे जनता में जागृति बढ़ सकती है। सबसे पहले शॉर्ट में जानेंगे कि स्टेबल कॉइन क्या है। देखिए, पूरी डिटेल जाननी है तो ये वीडियो देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी शॉर्ट में कहें तो आपने बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, XRP जैसी क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो सुना ही होगा। ये डिजिटल पैसे हैं जो ब्लॉकचेन नाम की टेक्नोलॉजी पर चलते हैं, लेकिन इनका दाम बहुत ऊपर नीचे होता है। अब स्टेबल कॉइन इनसे थोड़ा अलग है। ये भी क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन इसका दाम स्थिर यानी कि स्टेबल रहता है, क्योंकि ये अमेरिकी डॉलर से जुड़ा हुआ होता है। मतलब एक स्टेबल कॉइन का दाम हमेशा $1 के आसपास ही रहता है। यूं कहो, मुद्रा लक्ष्मी का नया स्वरूप स्टेबल कॉइन है। अगर कोई कंपनी स्टेबल कॉइन बनाती है तो वो अपने पास उतने ही डॉलर रखती है जितने स्टेबल कॉइन उसने बनाए हैं। इसे रिजर्व कहते हैं। किसी कंपनी ने 10 लाख स्टेबल कॉइन बनाए तो $10 लाख तिजोरी में रखने ही पड़ेंगे। इससे स्टेबल कॉइन पर लोगों का भरोसा बना रहता है। ऐसे स्टेबल कॉइन क्यों खास है? तो भाई, बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसियों के दाम बहुत ऊपर नीचे होते हैं। अभी बिटकॉइन ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, लेकिन स्टेबल कॉइन का दाम हमेशा $1 पर स्थिर रहता है, क्योंकि ये डॉलर से जुड़ा है। उपयोग की बात करें तो स्टेबल कॉइन का उपयोग ऑनलाइन पेमेंट करने में, फंड ट्रांसफर करने में और क्रिप्टो के ट्रेडिंग में होता है। क्रिप्टो एक्सचेंज हो या क्रिप्टो वॉलेट, स्टेबल कॉइन तेज, सस्ता और आसान है। USDT, USDC और RLUSD जैसे कई स्टेबल कॉइन्स क्रिप्टो जगत में मौजूद है। ऐसे स्टेबल कॉइन को कानूनी मान्यता मिली है। जी हाँ, 17 जून 2025 को अमेरिका की सीनेट ने जीनियस एक्ट नाम का कानून पास किया गया, जिसने स्टेबल कॉइन को आधिकारिक रूप से मान्यता दी। अब इसे ऑनलाइन पेमेंट और बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए आवश्यक नीति नियम बनाने शुरू होंगे। भविष्य की बात करें तो जीनियस एक्ट के तहत अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो है वो स्टेबल कॉइन को रेगुलेट करेगा। वो हर महीने ऑडिट करेगा और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए नियम बनाएगा। ट्रेजरी सेक्रेटरी का कहना है कि स्टेबल कॉइन का मार्केट कुछ सालों में $2 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। अब बात करते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जी की। पहले तो ट्रंप जी क्रिप्टो के खिलाफ थे, कहते थे ये फ्रॉड है, लेकिन अब वो इसके सबसे बड़े समर्थक बन गए हैं। उनकी कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने USD1 नाम का स्टेबल कॉइन लॉन्च किया है, जिसका मार्केट वैल्यू $12 बिलियन यानी तकरीबन लगभग 1 लाख करोड़ रुपए है। वर्ष 2024 में जब ट्रंप जी का चुनाव अभियान चल रहा था, तब स्टेबल कॉइन का मार्केट $170 बिलियन था। अब 2025 में यह $259 बिलियन हो गया है। ट्रंप जी के सपोर्ट से स्टेबल कॉइन की लोकप्रियता और भी बढ़ रही है। कुछ लोग कहते हैं कि मिस्टर ट्रंप ने इस कानून को अपनी कंपनी के फायदे के लिए पास करवाया। उनकी कंपनी ने स्टेबल कॉइन से $57 मिलियन कमाए हैं। अमेरिका के कुछ सीनेटर इसे क्रिप्टो करप्शन भी कह रहे हैं। क्यों? स्टेबल कॉइन से क्या जोखिम हो सकते हैं? दूसरे शब्दों में कहें तो क्रिप्टो को क्यों खतरनाक कहा जाता है? तो भाई, उसका गलत कामों में उपयोग होता है, अवैध इस्तेमाल। स्टेबल कॉइन को कोई भी कहीं भी बिना किसी कानूनी बंधन के ट्रांसफर कर सकता है। इसका मतलब है कि अपराधी, ड्रग माफिया या आतंकवादी संगठन इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंकों पर भी असर हो सकता है। अमेरिका में बैंकों में $6.6 ट्रिलियन की जमा राशि है, जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलता। अगर लोग इस पैसे को स्टेबल कॉइन में बदल दें तो बैंकिंग सिस्टम पर बड़ा असर पड़ सकता है। तीसरी वजह है अमेरिका का दबदबा। ज़्यादातर स्टेबल कॉइन्स डॉलर से जुड़े हैं, लेकिन 80% ट्रांजैक्शन तो अमेरिका के बाहर होते हैं। मतलब दूसरे देश अपनी उनकी मुद्रा छोड़कर स्टेबल कॉइन का उपयोग कर रहे हैं। इससे दूसरे देशों की आर्थिक आज़ादी को खतरा हो सकता है। इटली देश के वित्त मंत्री जी ने कहा है कि मिस्टर ट्रंप का ट्रेड वॉर भी उतना रिस्की नहीं है जितना ये स्टेबल कॉइन खतरनाक है। इससे पेमेंट कंपनियों को नुकसान होगा। मास्टर कार्ड और वीजा जैसी कंपनियां हर साल $187 बिलियन की फीस कमाती है, लेकिन स्टेबल कॉइन के आने से लोग बिना किसी पेमेंट गेटवे के सीधे पेमेंट कर सकते हैं। इससे इन कंपनियों को भारी नुकसान हो सकता है। चलिए अब भारत पर स्टेबल कॉइन के असर की बात करते हैं। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI जो है वो पैसे की मांग और सप्लाई को कंट्रोल करती है, लेकिन अगर स्टेबल कॉइन पूरी दुनिया में फैल गया तो ये कंट्रोल कमजोर पड़ सकता है। कोई भी भारतीय नागरिक क्रिप्टो वॉलेट से स्टेबल कॉइन का उपयोग करेगा। उसके लिए अमेरिका की बैंक में अकाउंट ओपन करवाना जरूरी नहीं होता। एक वॉलेट से ही स्टेबल कॉइन के जरिए डॉलर में लेन देन कर सकता है। यही बात भारत जैसे देशों की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी खतरनाक है। भारत को स्टेबल कॉइन के जोखिमों से निपटने और इसके अवसरों का फायदा उठाने के लिए रणनीतिक कदम उठाने चाहिए। आइए देखते हैं कुछ उपाय
जो भारत की अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखते हुए स्टेबल कॉइन और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में भारत की स्थिति मजबूत कर सकते हैं। पहला काम तुरंत करना चाहिए वो ये कि क्रिप्टो के स्पष्ट कानून और मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को और भारत सरकार को दोनों को मिलकर फटाफट स्टेबल कॉइन और क्रिप्टो करेंसी के लिए स्पष्ट कानून बनाना चाहिए। इसमें स्टेबल कॉइन के उपयोग, ट्रेडिंग और रिजर्व मैनेजमेंट के लिए सभी नीति नियम शामिल होने चाहिए। इससे अवैध लेन देन, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग जैसे जोखिम कम होंगे। साथ ही बैंकों और फाइनेंशियल सिस्टम पर पड़ने वाला प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। एक उदाहरण कहें तो स्टेबल कॉइन जारी करने वाली सभी कंपनियों को भारत में लाइसेंस लेना अनिवार्य करना होगा और उनके रिजर्व का हर महीने ऑडिटिंग भी करना पड़ेगा। दूसरी ओर डिजिटल रुपये को बढ़ावा देना होगा। आरबीआई ऑलरेडी CBDC यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी डिजिटल रुपये पर काम कर रही है। इसे तेजी से लागू करना चाहिए और लोगों में इसके उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। अपनी CBDC यानी डिजिटल रुपया ही स्टेबल कॉइन का एक सुरक्षित और नियंत्रित विकल्प होगा जो रुपये पर आधारित होगा। भारत के नागरिक वो डॉलर से जुड़े हुए स्टेबल कॉइन के बजाय अपनी CBDC का उपयोग करेंगे तो भारत की आर्थिक स्वतंत्रता बनी रहेगी। उसके लिए UPI की तरह ही CBDC को ऑनलाइन और ऑफलाइन पेमेंट के लिए आसान बनाना होगा। ये काम वित्तीय शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने से होगा। भारत सरकार और RBI को मिलकर क्रिप्टो करेंसी के फायदे और नुकसान दोनों के बारे में जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। देश के युवाओं और आम जनता को स्टेबल कॉइन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में खुलकर बताना चाहिए। अरे भाई, लोग जब स्टेबल कॉइन और क्रिप्टो को जानेंगे, उसके जोखिम को समझेंगे और सोच समझकर निवेश करेंगे तो इससे गैर कानूनी गतिविधियों में भी दुरुपयोग कम होगा। स्कूलों, कॉलेजों और सोशल मीडिया पर क्रिप्टो की जानकारी देने वाले कैंपेन चलाने पड़ेंगे और ये सब काम करने के लिए भारत के युवा तो तैयार हैं ही। अगला कदम है बैंकों को स्टेबल कॉइन इकोसिस्टम में शामिल करना चाहिए। उसके लिए पहले सख्त नीति नियम व कानून बनाकर उसके बाद भारतीय बैंकों को स्टेबल कॉइन से संबंधित सेवाएं जैसे कि स्टेबल कॉइन वॉलेट या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म शुरू करने की अनुमति देनी चाहिए। धीरे धीरे ऐसा होगा तो इससे बैंकिंग सिस्टम में जमा राशि कम होने का खतरा थोड़ा कम होगा और बैंक डिजिटल फाइनेंस में हिस्सा ले सकेंगे, वो भी RBI के कंट्रोल और मॉनिटरिंग के साथ। अगला काम इंटरनेशनल कोऑपरेशन और पॉलिसी कोऑर्डिनेशन का करना होगा। भारत को G20 या बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट यानी कि BIS जैसे वैश्विक मंचों पर स्टेबल कॉइन के नियमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों को बनाने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। वैश्विक स्तर पर स्टेबल कॉइन के उपयोग को नियंत्रित करने से भारत जैसे देशों पर अमेरिकी स्टेबल कॉइन का दबदबा कम होगा। उदाहरण देखें तो यूरोपियन यूनियन की तरह भारत भी स्टेबल कॉइन के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को सपोर्ट कर सकता है। अब आखिरी काम जो भारत को करना है वो है टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करना। स्टेबल कॉइन के ब्लॉकचेन आधारित लेन देन को ट्रैक करने के लिए भारत को अपनी ही साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाहिए। आवश्यकता है, क्या पता है शायद उस पर काम हो रहा हो। इससे मनी लॉन्ड्रिंग जैसी अवैध गतिविधियों को रोका जा सकेगा और स्टेबल कॉइन के दुरुपयोग पर नजर भी रखी जा सकेगी। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स टूल का उपयोग करके स्टेबल कॉइन ट्रांजैक्शंस की मॉनिटरिंग करनी होगी। भारत ने एक काम तो कर दिया है, वो है क्रिप्टो से होने वाले प्रॉफिट पर टैक्स। अब लोगों को बाकी काम की भी उम्मीद है। नागरिकों को लगता है कि भारत को अब स्टेबल कॉइन को पूरी तरह बैन करने की बजाय इसे नियंत्रित तरीके से अपनाना चाहिए। डिजिटल रुपयों को बढ़ावा देना, सख्त नियम बनाना और वैश्विक सहयोग से भारत स्टेबल कॉइन के जोखिमों को कम करते हुए डिजिटल फाइनेंस की दुनिया में अपनी जगह बना सकता है। सबसे जरूरी है कि RBI और सरकार तेजी से कदम उठाए ताकि अर्थव्यवस्था पर वो अमेरिकी डॉलर वाले स्टेबल कॉइन का प्रभुत्व न बढ़े। अब वीडियो के एंड में ये जानते हैं कि इन सब से पाइन नेटवर्क के पायनियर्स को क्या फायदा होगा। देखिए, स्टेबल कॉइन को अमेरिका जैसे देशों में कानूनी मान्यता मिलने से सबका क्रिप्टो करेंसी पर भरोसा बढ़ेगा। अगर पाइन नेटवर्क भविष्य में स्टेबल कॉइन जैसी स्थिरता या उपयोगिता को पेश करता है तो पायोनियर्स के पास रखे हुए पाई कॉइन की वैल्यू और उपयोग बढ़ सकता है। लेन देन में आसान तो है ही, क्यों पायोनियरों? पाई के वॉलेट में से एक कोड स्कैन करके सीधा पाई से पेमेंट हो सकता है ना? तो अब करना क्या है? नजरें बनाए रखनी है। स्टेबल कॉइन एक नया डिजिटल पैसा है जो डॉलर से जुड़ा है और तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। ट्रंप और उनकी कंपनी इसका फायदा उठा रहे हैं। हमको भी आगे बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ सही निर्णय लेना है ताकि संपत्ति बढ़ा सकें। अपनी तिजोरी में विराजमान लक्ष्मी देवी का स्वरूप बदलते रहना है। तो लक्ष्मी देवी का स्वरूप बदलने के लिए नया नया जानते रहें और प्रसन्न रहें। मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र। जय हिंद, जय भारत।